ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जैसे हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। नोबल गैस इसलिए बोले जाता है क्योंकि इसके जो भी एलिमेंट है वो सभी गैसेस है और दे आर अनरिएक्टिव इन नेचर, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, सो द ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ 7 एलिमेंट। एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है इसमें, ऑर्गेनेसन, ठीक है, 2016 के एंड में ये ऐड हुआ है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडॉन, ये इसमें पहले से, ठीक है, ये इसमें पहले से। सो यू कैन रिमाइंड these elements like हीना, नीना और करीना, एक्स्ट्रा, रीना, ठीक है। और ऑर्गेनेसन, ओजी जिसका सिंबल है वो बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। ऑर्गेनेसन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका साइंटिस्ट यानी जो इसके डिस्कवरर रहे हैं वो आज भी जिंदा है। जिनोन और रेडोन ये सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट है, यानी सबसे कम पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से रेडोन क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडोन इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन रेडियम से की जाती है। रेडियम के डिकम्पोजिशन से ये फॉर्म होता है Ra, रेडियम। तो रेडियम को अगर हम डिकम्पोज कराएं तो ये रेडोन और हीलियम रिलीज करेगा, ठीक है। ऑर्गेनेसन भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सिंथेटिकली इसे प्रिपेयर किया गया है और इसे प्रिपेयर किया गया है कैलिफोर्नियम, CF। याद कर लीजिए, बहुत कॉमन नहीं है तो इसलिए CF आप लोगों को पता नहीं होगा। कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया जगह है ना, उसी के नाम पे कैलिफोर्नियम इसका नाम रख दिया गया, एलिमेंट का नाम। CF इज द सिंबल। तो कैलिफोर्नियम को जब कैल्शियम के एटम के साथ कोलाइड किया जाता है तो ऑर्गेनेसन फॉर्म होता है और 3 न्यूट्रॉन, ये 3N का मतलब है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेपरेट हो जाता है। ओके, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन। बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो इनका जो आउटर शेल होता है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। जनरल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है इनका NH2NP6। तो S शेल भी फुली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और P सब शेल भी क्या है यहाँ पर फुली फिल्ड है। P ऑर्बिटल्स भी फुली फिल्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है टोटल 2 + 6 = 8। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है। हीलियम भी नोबल गैस है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, ठीक है। So all noble gas have the general electronic configuration NH2NP6 except helium जिसका क्या होता है 1s2, ठीक। क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हीलियम का मैक्सिमम डुप्लेट कंप्लीट होगा और यहाँ पर इसका ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, फर्स्ट शेल में ही, तो इसलिए ये भी नोबल गैस की तरह बिहेव करता है। सो दैट इज द रीजन, मैंने आपको पहले भी बता रखा कि ये रीजन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस शेल में जाने के बावजूद हम इसे P ब्लॉक के साथ रख देते हैं। वाई P ब्लॉक में भी हम इसे ग्रुप 18 में रख रहे हैं नोबल गैस के कैटेगरी में, बिकॉज इट बिहेव लाइक अ नोबल गैस। नेक्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ बुक क्वेश्चन, ठीक है। बुक का क्वेश्चन है, व्हाई आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैस। की ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम नोबल गैस के नाम से क्यों जानते हैं। तो जैसे कि बताया कि मैंने इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इनका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, फुली फिल्ड है, so that is the reason they are unreactive and inert in nature, that's why they are known as noble gases. So here is the answer, the element present in group 18 have their valence shell orbital completely filled and therefore react with few elements, ठीक है। कुछ ही एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट करेंगे और इनमें से भी ज्यादातर जो रिएक्ट करते हैं, जैसे क्रिप्टॉन की बात करूं तो इसमें क्रिप्टॉन का फ्लोरीन के साथ एक कंपाउंड है KrF2, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जाना जाता है, वेल नोन कंपाउंड है। इसके अलावा जिनोन
ग्रुप 18 एलिमेंट में जिनोन सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। जिनोन फ्लोरीन के साथ कई सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। XCF2, XCF4, XCF6, ठीक है, ये सभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। XCO3 ऑक्सीजन के साथ भी कुछ कंपाउंड है, XCO3, XCOF4, XCO2F2, ठीक है। तो क्रिप्टोन और जिनोन कुछ ड्रास्टिक कंडीशन में, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में कुछ एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, वरना ये जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, अनरिएक्टिव होता है। तो देयरफॉर react with few element only under certain condition, therefore they are known as noble gases. Okay, that is the answer. Now ionization enthalpy की बात करें तो रेस्पेक्टिव पीरियड में इनका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। वाई? क्योंकि आउटर शेल क्या है, कंप्लीट है, स्टेबल होगा इनका आउटर शेल। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, एनर्जी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। सो अगर इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। सो हायर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन these gases exhibit very high ionization enthalpy. अगर डाउन द ग्रुप बात करें, यानी हम कंपेयर करें ईना यानी हीलियम, ईना यानी नियॉन, और इज ऑर्गन, करीना इज क्रिप्टन, एक्स्ट्रा इज जिनोन, ठीक है। रेडॉन और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, तो उनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। जनरली ये बात हम जानते हैं, ठीक है। जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। सो अमॉन्ग द ग्रुप जिनोन हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और यही रीजन है कि अगर नोबल गैसेस के कंपाउंड सबसे ज्यादा फॉर्म करने वाला कोई एलिमेंट है तो वो जिनोन है, ठीक है। वैसे दूसरे ग्रुप्स के कंपैरिजन में रेस्पेक्टिव पीरियड्स में अगर हम इन एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करें तो इनका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सेम चीज है, ठीक है, ये दोनों सेम चीज है, बस डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू होती है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाती है। लेट सपोज कोई एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -x किलो जूल पर मोल है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका +x हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आया हुआ एग्जाम में, 11th का भी क्वेश्चन है, 12th के बोर्ड में भी आया हुआ है। मैंने आपको 11th में भी बताया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस का या ग्रुप 18 एलिमेंट का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ओके, व्हाई इट इज पॉजिटिव? क्योंकि इनका जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है, दैट इज कंप्लीट। सो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में ऐड कराने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। दूसरे एटम के केस में रिलीज होती है, बट यहाँ पर क्या है, सप्लाई करनी पड़ेगी। सो दैट इज द रीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ noble gases is positive. Since noble gases have stable electronic configuration, they have no tendency to accept the electrons. It means हमें इन्हें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने के लिए एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। So therefore have large positive value of electron gain enthalpy. Okay. Now very simple and common question, बोर्ड एग्जाम में काफी आया हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट है कि नोबल गैसेस
का लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? व्हाई नोबल गैसेस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट? तो देखिए बेटा, नोबल गैसेस में अगर हम वीक डिस्पर्जन या जिसे लंदन फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, उस फोर्सेस को हटा दे तो और कोई दूसरा इंटरेक्शन यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता नोबल गैसेस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इन्हें ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे जाकर के लिक्विफाई होते हैं। सो दैट इज द रीजन दे हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट। नोबल गैस बीइंग मोनोएटमिक, मोनोएटमिक मतलब ये सिंगल एटम वाले गैसेस हैं जिसकी एटमोसिटी 1 होती है। एटमोसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 1, okay. So due to the monoatomic gases, they have no interatomic force except weak dispersion force. डिस्पर्जन फोर्स के अलावा और कोई इंटरएटमिक इंटरेक्शन नहीं यहाँ पर दिखेगा आपको। Therefore, they are liquefied at very low temperature and hence they have low boiling point. Okay. Now that part is important. फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट नोबल गैस का जो कंपाउंड था वो फॉर्म किया था एक साइंटिस्ट है, नील बार्टलेट, ठीक है। नील बार्टलेट इनका नाम है, ओके। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जिनोन का सबसे पहला कंपाउंड बनाया था। जिनोन का सबसे पहला कंपाउंड बनाया था। द कंपाउंड वाज Xc प्लस PtF6 माइनस, ठीक है। रेड कलर का ये सॉलिड कंपाउंड बनाया था। कैसे बनाया था? जिनोन की और प्लेटिनम F6 की रिएक्शन करा करके, ठीक है। जिनोन यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और प्लेटिनम F6 उसे रिसीव कर लेगा। तो जिनोन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, प्लेटिनम F6 के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये रेड कलर का सॉलिड कंपाउंड बनाया था, नील्स बार्टलेट ने बनाया था, और ये नोबल गैस का फर्स्ट कंपाउंड था। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इंस्पायर्ड एन बार्टलेट मींस नील बार्टलेट फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन बिटवीन जिनोन एंड प्लेटिनम F6। मतलब किस चीज ने उन्हें ये रिएक्शन कराने के लिए इंस्पायर करा, आइडिया कहां से आया? तो देखिए बेटा, नील्स बार्टलेट ने जिनोन के इस कंपाउंड से पहले ऑक्सीजन और प्लेटिनम F6 की रिएक्शन करा के एक कंपाउंड बनाया था, O2 प्लस PtF6 माइनस, कि यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रेड कलर कंपाउंड। तो अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, नॉट ऑक्सीजन एटम की बात नहीं कर रहा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन एटम का आयनेशन एंथैल्पी देखें, यानी O2 प्लस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी देखें तो 1175 किलो जूल पर मोल की। तो इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जिनोन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो आयनेशन एंथैल्पी है वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है, 1170 होता है, ठीक है। तो 1175 ऑक्सीजन का हुआ, 1170 जिनोन का हुआ। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो भाई जिनोन प्लेट, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि स्टेबल होता है, मॉलिक्यूल इज स्टेबल मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट कर सकता है तो जिनोन को भी करा के देखा जा सकता है। तो हुआ क्या, बस इनका जो आइडिया था वो सफल हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंपाउंड बना नोबल गैस का। तो इस चीज ने इन्हें इंस्पायर करा है। So here is the answer of that question. Neil Bartlett prepared a red compound which is formulated as O2 plus PtF6 minus. He then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen का first ionization enthalpy 1175 था, which was almost identical with that of xenon, जो कि xenon के first ionization enthalpy के equal था। So he made effort to prepare same type of compound with xenon and was successful in preparing another red color compound which became the first Nobel gas compound. ठीक है? So that is the answer.
ओके, यहाँ पर मैंने इस ग्रुप को, ग्रुप 18 को, नोबल गैसेस के ग्रुप को मैंने क्वेश्चन के थ्रू ही समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आप कितनी पढ़ ले, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, या इनऑर्गेनिक क्या कोई सा भी आप टॉपिक ले लीजिए, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला। थ्योरी कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्वेश्चन करना जरूरी है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, अनलाइक ज़ीनोन नो डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड ऑफ हीलियम इज नोन। ज़ीनोन की तरह हीलियम का कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि ज़ीनोन के अगर नोबल गैसेस में देखा जाए तो नोबल गैसेस में ज़ीनोन के ही कंपाउंड ज्यादातर है, ठीक है। क्रिप्टॉन का एक ही कंपाउंड जो कि वेल नोन है, एंड दैट इज KrF2। ओके, दैट इज KrF2। तो हीलियम का क्यों नहीं कोई कंपाउंड? तो देखिए, हीलियम का साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। ओके, तो बहुत ज्यादा छोटा साइज है, जिसकी वजह से इसकी आयनेशन एंथैल्पी ज़ीनोन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। ज़ीनोन का कंपाउंड ही बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में बन रहा है। ओके, तो हीलियम के कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और इन सब की जरूरत होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है इतना हाई टेम्परेचर। सो दैट इज द रीजन हीलियम हैज नो जेन्युइन कंपाउंड। ओके, so here is the answer. Extremely small size and fully filled outer orbital makes helium very stable. ठीक है, छोटे साइज और फुली फिल्ड आउटर ऑर्बिटल होने की वजह से हीलियम क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, and resistant to chemical reaction, and hence it does not form compound unlike bigger atom of other element of noble gas family. तो यही वजह है कि वो अपने से बड़े एटम की तरह, यानी यहाँ पर बात ज़ीनोन क्रिप्टॉन की हो रही है, कि जिस तरीके से ज़ीनोन क्रिप्टॉन कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, हीलियम अपने छोटे साइज की वजह से नहीं कर पाता। इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल, वेरी हाई स्टेबल इन नेचर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हीलियम फॉर्म्स नो रियल केमिकल कंपाउंड। सो आंसर विल बी सेम आंसर है। ये एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग वर्डिंग में आपसे पूछ लिया गया है। ऊपर पूछा गया कि भाई जिस तरीके से ज़ीनोन फॉर्म कर रहा है उस तरीके से हीलियम क्यों नहीं फॉर्म करता कंपाउंड। नीचे भी सेम चीज है कि हीलियम का कोई जेन्युइन कंपाउंड क्यों नहीं है, कोई रियल कंपाउंड क्यों नहीं है। तो एक ही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आंसर भी सेम है, बस वर्डिंग कि हीलियम हैज द completely filled ns2 electronic configuration in valence shell. So due to its small size and high ionization enthalpy, helium is chemically unreactive. तो यही वजह है कि ये कोई रियल केमिकल कंपाउंड नहीं फॉर्म, ठीक है। सो हियर अगेन टू क्वेश्चन, और में करके तो मतलब इसका एक ही आंसर होने वाला है। हाउ डज ज़ीनोन एटम फॉर्म कंपाउंड इवन दो द ज़ीनोन एटम हैज अ क्लोज्ड शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात भी सही है भाई, कि भाई नोबल गैस का तो सबका ऑक्टेट पूरा होता है ना, एक्सेप्ट हीलियम, उसका डुप्लेट पूरा होता है। तो ज़ीनोन का भी ऑक्टेट पूरा है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ज़ीनोन का तो 5s2 5p6 होता है, ये होता है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, क्यों ये HCF2 HCO2 F2 ये सभी कंपाउंड क्यों फॉर्म कर रहा है, जो भी मैंने आपको अभी पीछे बताए थे हीलियम के ज़ीनोन के कंपाउंड, तो ये क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसका तो क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। बात भी ठीक है, सोचने वाली बात है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि रीजन बताइए, ऑफ द नोबल गैस ओनली ज़ीनोन इज नोन टू फॉर्म वेल एस्टेब्लिश्ड केमिकल कंपाउंड। इस नोबल गैसेस में से ज़ीनोन के ही कंपाउंड क्यों वेल नोन है, वेल एस्टेब्लिश है। ओके, तो हियर इज द रीजन, क्योंकि ज़ीनोन का जो है आयनेशन एंथैल्पी अमॉन्ग द नोबल गैसेस कम है। हालांकि पूरे नोबल गैसेस का दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, लेकिन सिर्फ अगर मैं नोबल गैस का कंपैरिजन करूं तो ज़ीनोन हैज द लीस्ट आयनेशन एंथैल्पी अमॉन्ग द नोबल गैसेस एंड हैज रेडली फॉर्म केमिकल कंपाउंड, ठीक है, केमिकल कंपाउंड फॉर्म करता है
इसके ज्यादातर कंपाउंड किसके साथ है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो अगर रेडोन को छोड़ दे जो कि रेडियो एक्टिव है, तो जिनोन का लीस्ट आयनेशन एनर्जी है, लीस्ट आयनेशन एंथैल्पी है, ठीक है, नोबल गैस के अंदर। तो इसलिए ये केमिकल कंपाउंड फॉर्म करता है, पर्टिकुलरली किसके साथ? ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ। ओके, तो दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है। Why do some noble gases form compound with fluorine and oxygen only? ऑब्वियसली बात है, जिनोन इलेक्ट्रॉन किसी नॉर्मल एलिमेंट के साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसका आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए चाहिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो नेचर में। तो हम जानते हैं द टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर फ्लोरीन, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में ऑक्सीजन। तो यही रीजन है कि वो इन्हीं के साथ ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। और दूसरा रीजन ये है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। दे आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। ओके, सो बहुत ज्यादा छोटा साइज है, तो इसलिए इसी वजह से भी जिनोन इनके साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। तो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हेंस आर वेरी रिएक्टिव, देयरफॉर दे फॉर्म कंपाउंड विद नोबल गैस, पर्टिकुलरली विद जिनोन। ओके, तो ये यहाँ पर बहुत आसान सा है इसका आंसर। ठीक, पर यही छोटे छोटे क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं। अगर हम क्वेश्चन वाइज नहीं चलेंगे और तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत परेशान करेंगे। क्या लिखें, एग्जैक्ट रीजन लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जिनोन के कुछ और कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे जिनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो जिनोन वो फ्लोरीन का कंपाउंड है XCF2, XCF4 और XCF6। ठीक है, ये है। तो ये जो जिनोन फ्लोरीन के कंपाउंड है, डायरेक्टली जिनोन और फ्लोरीन के रिएक्शन से फॉर्म हो जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्म होते हैं ये अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे। तो जिनोन फॉर्म 3 बाइनरी फ्लोराइड्स XCF2, XCF4, XCF6 by direct reaction of element under appropriate experimental conditions. So here are the reaction, important है, वो पूछते हैं ये। ठीक है, रेशियो के साथ याद कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्टेंट सब में जिनोन और फ्लोरीन, जिनोन और फ्लोरीन है, जिनोन और फ्लोरीन है, लेकिन अलग अलग यहाँ कंपाउंड फॉर्म है। तो अगर इन तीनों कंपाउंड का मैं कंपैरिजन करूं, तो जिनोन का सबसे ज्यादा जो रेशियो है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो XCF2 में है। ठीक है, जिनोन इसमें ज्यादा है, और अपने ये जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड के कंपैरिजन में XCF2 में जिनोन का परसेंटेज ज्यादा है। सो अगर Xc प्लस F2 दे रखा है और जिनोन एक्सेस में दे रखा है, तो XCF2 बनेगा। 1:5 है तो XCF4 बनेगा। अगर जिनोन और फ्लोरीन को आपने 1:20 में ले रखा है, यानी मान लीजिए 1 ml आपने जिनोन ले रखा है, एंड सो यू हैव टू टेक अराउंड 20 ml फ्लोरीन, तो XCF2 बन जाएगा। या ऐसा भी दे देते हैं Xc प्लस F2 एंड F2 इज इन एक्सेस, तो समझ जाइए कि फ्लोरीन अगर एक्सेस में है तो XCF6 वाला कंपाउंड बनेगा जिसमें फ्लोरीन का रेशियो ज्यादा हो। और अगर ये दे रखा है Xc एक्सेस प्लस F2, तो आपको क्या बना देना है, XCF2 बना देना जब जिनोन एक्सेस में। और अगर रेशियो आपको प्रॉपर दे रखा है 1:5 दे रखा है, सो यू हैव टू फॉर्म XCF4। ठीक है, रिएक्शन को याद कीजिए और उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ढूंढिए। ठीक है, इस तरीके के रिएक्शन के लिए, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन एग्जामिनर की फर्स्ट चॉइस होती है। आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर, पूरा उठा के देखिए, यही सब ये रिएक्शन ज्यादा मिलेंगी। So XCF6 can also be prepared by the interaction of XCF4 and O2F2। ठीक है, इनके इंटरेक्शन से भी बनाया जा सकता है। कैसे, XCF4 लीजिए, उसको डायरेक्टली O2F2 से रिएक्ट कराइए, तो ये 2 फ्लोरीन गेन कर लेगा। XCF6 विल बी प्रिपेयर। क्या बचा यहाँ पर, अगर फ्लोरीन 2 चला गया, सिर्फ O2 बचा। सो दिस विल बी द रिएक्शन। Here you can see XCF4
plus O2F2 gives HCF6 plus O2। तो HCF6 का एक और यहाँ पर प्रिपरेशन। ओके, चलो जिनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। HCF2 क्या है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो तीन कंपाउंड फॉर्म करेगा, जिनोन, HF एंड O2। Here's the reaction, ठीक है। HCF2 is reacting with water and forming three compound Hc, HF and O2. So this is the hydrolysis reaction of HCF2। जिनोन फ्लोराइड वो फ्लोराइड आयन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर टू फॉर्म कैटायनिक स्पीसीज, ठीक है। और फ्लोराइड आयन डोनर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं फ्लोरो एनायन कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हियर HCF2 इज रिएक्टिंग विद PF5, तो PF5 यहां पर क्या है, ये F- एक्सेप्टर है यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सेप्ट करेगा तो यहां से एक फ्लोराइड आयन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा PF6 माइनस। PF5 क्या बन गया, PF6 माइनस। PF5 ने एक फ्लोराइड आयन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो PF6 माइनस बन गया, माइनस चार्ज भी आ जाएगा। और जिनोन ने एक फ्लोराइड आयन निकाला है तो ये बनेगा HCF प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम एंटीमनी का फ्लोराइड ले लेते हैं, Sb का। तो यहाँ पर SbF5 है, HCF4 से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये भी एक फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। किससे, HCF4 से। तो यहाँ हो जाएगा SbF6 माइनस, ठीक है। और यहां से एक फ्लोराइड आयन चला गया तो HCF3 प्लस, प्लस चार्ज आ जाएगा। फ्लोराइड आयन गया है ना, नेगेटिव चार्ज वाला आयन गया है, ठीक। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर हम नॉन मेटल के फ्लोराइड के साथ रिएक्ट ना करा करके मेटल के फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। हमने यहाँ मेटल का फ्लोराइड ले लिया, M क्या है यहाँ पर, M सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन चारों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ये मेटल हैं सभी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या करेंगे, ये फ्लोराइड डोनर की तरह काम करेंगे। इस बार HCF6 क्या है, इनसे फ्लोराइड जो है एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। तो मेटल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज M प्लस, और यहां पर क्या फॉर्म हुआ है, HCF7, ठीक है। HCF6 था, एक फ्लोराइड आयन गेन कर लिया, F7 हो गया, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा, ये कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब देखिए, याद क्या रखना है यहाँ पर, अगर नॉन मेटल का फ्लोराइड है PF5, SbF5, तो ये फ्लोराइड आयन को गेन करेंगे, ठीक है, जिनोन से छीन लेंगे। लेकिन अगर मेटल का फ्लोराइड है तो जिनोन इनसे छीन लेगा, यानी ये लॉस करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट, जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड। तो जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड क्या है, HCF4 और HCF6 के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और पार्शियली हाइड्रोलाइसिस से फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। पार्शियली हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड देंगे, यानी फ्लोरीन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा उसमें, ओके। तो पहले बात करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की। तो HCF4 ले रखा है, तो HCF4 है ना, तो ये ध्यान रखना, HCF4 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे अगर कंप्लीट, तो ये 4 प्रोडक्ट देगा, Hc, HCO3, HF एंड O2, ठीक है। जिसमें से 3 कंपाउंड HCF2 के हाइड्रोलाइसिस वाले ही हैं। जिनोन वहां पर फॉर्म हो रहा था, HF फॉर्म हो रहा था, और O2 भी फॉर्म हो रहा था। बस HCF4 में क्या एक्स्ट्रा आ गया, HCO3, ठीक है। और HCF6 का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 2 कंपाउंड है, ये सेंटर वाले 2 कंपाउंड आ जाएंगे, यानी HCO3 और HF।
ठीक है, कि सिर्फ ये दो कंपाउंड आ जाएंगे XeF6 के केस में, ये दो कंपाउंड। वही दूसरी तरफ अगर पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड बनेंगे, XeOF4 और XeO2F2 इज द रिएक्शन। अगर XeF6 का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, H2O लिया है आपने, तो यहां पर XeOF4 बन रहा है, ठीक है। और एक और पार्शियली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है यहाँ पर XeF6 का, XeO2F2, ठीक है। HF इज द कॉमन, HF तो चारों ही चारों कह रहा हूँ, तीनों ही हाइड्रोलाइसिस में, तीनों के हाइड्रोलाइसिस मींस XeF2 के हाइड्रोलाइसिस में भी HF है, XeF4 के हाइड्रोलाइसिस में भी HF है, और XeF6 के हाइड्रोलाइसिस में भी HF, ठीक है। ये ध्यान रखिए, HF एक प्रोडक्ट है चारों हाइड्रोलाइसिस। सो XeF6 के 3 हाइड्रोलाइसिस हो गए, 1 कंप्लीट 2 पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि XeF6 का जो हाइड्रोलाइसिस है तो क्या वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है? XeF6 का हाइड्रोलाइसिस रेडॉक्स रिएक्शन है? तो देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोलाइसिस है, तो जरा देख लेते हैं हमें कैसे पता चलेगा रेडॉक्स है। अगर जिनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है तो समझ जाइए वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होगी। जिनोन +6 है, ठीक है। XeO3 में भी जिनोन +6 है, नीचे आ जाते हैं, यहां पर जिनोन XeF6 में जिनोन +6 है, तो यहां पर भी जिनोन +6 और जिनोन ही नहीं, ऑक्सीजन का -2 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और हाइड्रोजन का +1 एंड फ्लोरीन का -1, ठीक है, और जिनोन का +6। किसी भी एलिमेंट का XeF6 के हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर of all element in the hydrolysis of XeF6 remains same, therefore the hydrolysis of XeF6 is not a redox reaction, ठीक है, redox reaction नहीं है। चलिए बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, जिनोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस इज जिनोन F2, ठीक है। शेप क्या है इसका, शेप ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, ओके, लीनियर है। यहां पर देखिए भाई, जिनोन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात को अच्छे से समझना, तभी स्ट्रक्चर आप आसानी से बना भी लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, ठीक है। XeF2 में कितने फ्लोरीन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 डिवाइडेड बाय 2 मींस 3 लोन पेयर हेयर, 3 लोन पेयर आर हेयर, ठीक है, और 2 बॉन्ड पेयर था, टोटल VSP कितने हो गए, 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए, 5 होते हैं तो शेप क्या होता है, शेप हो जाता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ये वाला शेप होना चाहिए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बट क्योंकि यहां पर 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो एक्सियल बॉन्ड यहां पर है और इक्वेटोरियल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों रखा है, ताकि लोन पेयर के बीच रिपल्शन कम हो सके, क्योंकि इक्वेटोरियल में हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच 120 का एंगल होता है, यहाँ पर 120 का एंगल, ठीक है, और ये इक्वली रिपेल कर रहे हैं एक्सियल बॉन्ड को, दैट्स व्हाई लीनियर स्ट्रक्चर है। लोन पेयर को शेप बताते वक्त, शेप बोलेंगे, ठीक है, शेप बताते वक्त कंक्लूड नहीं किया जाता, तो क्या बचा सिर्फ हमारे पास स्ट्रेट XeF2 लीनियर, ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से समझना है स्ट्रक्चर। फिर ये कंपाउंड है XeF4, ओके, XeF4 है और इसका शेप क्या है, यू कैन सी
4 बॉन्ड स्क्वायर प्लेनर में फैले हुए हैं, एक लोन पेयर ऊपर है, ठीक है, 1 लोन पेयर इज अबव दिस प्लेन एंड 1 लोन पेयर इज बिलो दिस प्लेन। तो लोन पेयर को हम स्ट्रक्चर में शेप में कंक्लूड नहीं करते, तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो यहां पर हो गया 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल वीएसपी 6। जब 6 वीएसपी होते हैं तो शेप क्या बनता है, शेप बनता है ऑक्टाहेड्रल, दिस इज सेंट्रल एटम, ठीक है। 4 बॉन्ड प्लेनर पोजीशन में बनते हैं स्क्वायर प्लेनर में, और इसी प्लेन के ऊपर एक बॉन्ड, इसी प्लेन के नीचे एक बॉन्ड, ठीक है। नाउ वी हैव 2 लोन पेयर हेयर, तो उन दोनों लोन पेयर को एक दूसरे के अपोजिट रखा जाता है टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो बचा क्या, सिर्फ ये स्क्वायर प्लेन हमारे पास बचा ना, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज स्क्वायर पिरामिडल। क्योंकि 6 वीएसपी है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, 6 ऑर्बिटल वाली हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, 1s 3p एंड 2d, sp3d2, ये हाइब्रिडेशन होगी ज़ीनोन की यहाँ पर। अच्छा, XCF2 में नहीं बताया मैंने हाइब्रिडेशन, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर 5 आपको VSP दिख रहे हैं, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो 5 ऑर्बिटल वाली हाइब्रिडेशन sp3d, ज़ीनोन का यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3d होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज XCF6, ठीक है। XCF6 यहाँ पर 6 बॉन्ड पेयर हैं, ज़ीनोन और फ्लोरीन के यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, ठीक है, 6 बॉन्ड आर हेयर। बट ज़ीनोन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 1 लॉन पेयर। तो ये जो 6 बॉन्ड है वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से उस ऑक्टाहेड्रल में क्या आ जाएगा, डिस्टोर्शन आ जाएगा, थोड़े से बॉन्ड झुक जाएंगे, ठीक है, अपनी पोजीशन से। जो एक्सियल बॉन्ड है वो थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दिस, द नेम ऑफ दिस शेप इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ध्यान रखना। XCF6 का शेप ऑक्टाहेड्रल ना होकर के डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। डिस्टोर्शन क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर, ठीक है। तो एक्सियल 6 में से जो 2 एक्सियल बॉन्ड हैं उनको थोड़ा सा रिपल्शन मिलता है, तो वो टिल्ट हो जाते हैं, डिस्टोर्ट हो जाते हैं, देयर विल बी डिस्टोर्शन इन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, सो द शेप इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो sp3d3 यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगी, क्योंकि 7 VSP है, 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ओके। नेक्स्ट कंपाउंड इज XCOF4, XCOF4, ओके। यहां पर देखिए 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है ज़ीनोन के साथ, तो वो स्क्वायर प्लेनर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ओके। एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो वो अबव द प्लेन आ जाएगा, या बिलो द प्लेन भी शो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर मैंने अबव द प्लेन शो कर दिया। और बचेगा एक लोन पेयर, क्योंकि ज़ीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 लोन पेयर। तो वो जो लोन पेयर बचा उसे हमने यहाँ पर एक्सियल पोजीशन में डाउन द प्लेन दिखा दिया, इस स्क्वायर प्लेन के नीचे की साइड दिखा दी, ठीक। तो ये शेप कैसी हो गई, ये हो गया पिरामिड शेप बनेगा यहाँ पर, लेकिन पिरामिड का बेस कैसा है, स्क्वायर, सो द शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ओके। तो हाइब्रिडेशन बताइए, देखिए कितने VSP हैं बताइए आप लोग। यहां पर 5 तो बॉन्ड हो गए, इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड मानना है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल एंटिटी ही मानते हैं,
ठीक है, एक ही बॉन्ड पेयर कंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 5 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है, और एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टोटल BSP 6। तो कौन सा शेप होता है, कौन सा ज्योमेट्री आता, शेप नहीं सॉरी, ज्योमेट्री कौन सा आता, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ रहा है, द शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट इज XCO3 कंपाउंड, XCO3। तो जिनोन और ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पर है 3, ठीक है, तीनों डबल बॉन्ड है। यानी जिनोन के कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए 8 में से, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, हर एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से जिनोन का, तो 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमेनिंग, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब डिवाइडेड बाय 2, 1 लोन पेयर। तो यहाँ पर हो गया 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 3 और एक लोन पेयर 4, टोटल BSP 4 हो गया। ज्योमेट्री होना चाहिए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर है तो शेप क्या होगा, शेप हो जाएगा पिरामिडल, यहाँ पर ओनली पिरामिडल या ट्रायगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं। ठीक है, पिरामिडल हो जाए या ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, जस्ट लाइक अमोनिया, अमोनिया के जैसे, अमोनिया के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है ना, तो ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं आप, तो वैसे ही हो जाएगा यहाँ पर। तो XCO3, ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर, क्योंकि 4 BSP हैं तो sp3 यहाँ पर हाइब्रिडेशन। ओके, सो हियर इज एन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, कि जिनोन जो है इस तरीके के फ्लोराइड क्यों नहीं फॉर्म करता है, XCF3, XCF5। आप देखेंगे इवन नंबर ऑफ फ्लोरीन ही इसके साथ है। XCF2 अगर इसके रियल कंपाउंड को देखें, XCF4, XCF6, तो बात आती है कि भाई XCF5 क्यों नहीं फॉर्म कर, या XCF2 के बाद XCF3 क्यों नहीं फॉर्म हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके के फ्लोराइड क्यों नहीं फॉर्म करता जी, तो ये इज द आंसर। आप अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखें, 5s2, 5s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p6, ये p भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो बॉन्डिंग करने के लिए ये हायर 5d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराता है। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज आप 5d इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। ठीक है, 5d इलेक्ट्रॉन में, सॉरी 5d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराता है, तो 5d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ठीक है, तो ये 2 फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो XCF2 फॉर्म करेगा। मान लीजिए बॉन्डिंग के दौरान ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट करके एक 5d ऑर्बिटल में आ गया। ठीक है, इसे हटा दीजिए। ठीक है, इसे हटा दिया हमने, तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 2 यहाँ पर अनपेयर्ड है, 2 यहाँ पर अनपेयर्ड है, 4, तो ये 4 फ्लोरीन से बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। इसी तरीके से तीसरा भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो XCF6 बनाएगा। इट मींस इवन नंबर ऑफ ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, ऑड नंबर नहीं। तो इसीलिए ये इवन नंबर ऑफ फ्लोराइड्स बना रहा है, जिसमें फ्लोरीन जो है इवन नंबर में हो। XCF2 2 है वहां पर, XCF4 4 है, XCF6 6 है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सो हियर इज द आंसर, ऑल द ऑर्बिटल ऑफ जिनोन हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द प्रमोशन ऑफ 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5p filled orbital to 5d vacant orbital will give rise to 2 4 and 6 half filled orbital. Therefore xenon can combine with even number of fluorine atom, not the odd. Thus it cannot form XCF3 and XCF5.
ठीक है, यानी एक तरीके से एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूरा वीबी थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ लिया उसने आपसे, कि बच्चे को वीबी थ्योरी पता है या नहीं पता है। सो हियर इज द सम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। हीलियम, ऑर्गन, नियोन के यहाँ पर यूजेस है, मैंने अलग से ना दे करके क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे दिया। हीलियम को डाइविंग एपरेटस में क्यों यूज किया जाता है एज अ डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन। तो देखिए आपने 12th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर 2 अगर पढ़ा हो हेनरी लो में, हेनरी लो का एक एप्लीकेशन आपने पढ़ा था बैंड्स के बारे में, कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिलेंडर में थोड़ा सा नाइट्रोजन की जगह हीलियम ऐड करते हैं, वाई टू प्रिवेंट द बैंड, ठीक है, क्योंकि हीलियम की जो है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ब्लड के अंदर लो सोलिबिलिटी होती है। जो मेन लाइन है इस आंसर का वो ये है, सिंपली हीलियम हैज द लो सोलिबिलिटी इन ब्लड एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, सिंपल। Now next question, which novel gas is used in filling balloon for meteorological observation? बताने की जरूरत है क्या इसको? अरे सबको पता है हीलियम होता है, लेकिन क्यों होता है, रीजन क्या है? ठीक है, हीलियम, जी हीलियम हल्की गैस है सर, इसलिए होता है। अरे हल्की गैस तो हाइड्रोजन भी है, फिल कर दो उसे, लो डेंसिटी होती है हाइड्रोजन की भी, उसे भी फिल कर दो। मेन पॉइंट इज इसकी भी ऑब्वियस सी बात है, अगर जो हॉट एयर बैलून है उसको ऊपर की तरफ उठाना है तो लो डेंसिटी वाली गैस बननी है, साथ के साथ फ्लेमेबल गैस ना हो करके इनफ्लेमेबल गैस हो। अरे H2 भर दोगे तो भाई जल के राख हो जाएगा सब, तो इसलिए इनफ्लेमेबल गैस भरी जाती है। हीलियम इज इनफ्लेमेबल, H2 इज फ्लेमेबल, ओके। तो ये है इसका आंसर, हीलियम इज यूज फॉर फिलिंग balloons for meteorological observation because it is inflammable, okay. So the last question of this video, list the uses of neon and argon gases. neon का यूज किया जाता है फ्लोरोसेंट लाइट वगैरह बनाने में, या डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है उनमें भी neon का यूज कर लिया जाता है। ऑर्गन की बात करें तो जो कॉमन बल्ब्स होते हैं, ठीक है, जो बल्ब होते हैं उनमें यूज किया जाता है, उनमें ऑर्गन गैस होती है। मेटल होता है टंगस्टन, जो फिलामेंट होता है वो तो होता है टंगस्टन, ठीक है। और जो एयर भरी होती है बैलून में, सॉरी बैलून कह रहा हूँ, बल्ब में, वो ऑर्गन होती है। दूसरा ऑर्गन का यूज है मेटलर्जी में, जॉइंट रिफाइनिंग वगैरह हम जब करते हैं तो उसमें हम ऑर्गन का यूज कर लेते हैं। तो नियोन का आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज, नियोन का किस में हो रहा है, 2 पॉइंट ध्यान रखिए, डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब में, ठीक है। एडवर्टाइज डिस्प्ले पर्पज से यूज किया जाता है फ्लोरोसेंट बल्ब को, ठीक है। ऑर्गन का यूज कहाँ है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इन द हाई मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है, जैसे जॉन रिफाइनिंग, ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस है, मेटल को रिफाइन करने का प्रोसेस है। तो जॉन रिफाइनिंग में ऑर्गन को यूज कर लेते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। और दूसरा कहाँ यूज है ऑर्गन का, टू फिल द इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।